इस वन की परिक्रमा लगाता है उसको ढेर सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वहीं पर हल्ला कर रहे मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। जय जय श्री राधे। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, आज हम आए हैं एक ऐसे सुंदर स्थान पर जहां पे बहुत ही शांति मिलती है और उसके पीछे एक बहुत सुंदर सी कथा है कि यहाँ पे इतनी शांति क्यों है, वो आज हम जानेंगे। और आज शनिवार का दिन है। प्रत्येक शनिवार को यहाँ पे परिक्रमा लगती है। आप देख रहे होंगे ब्रजवासी ही नहीं, दूर दूर से लोग यहाँ पे आकर परिक्रमा करते हैं। और सुंदर से स्थान का नाम है पिसावा की झाड़ी, जिसको अश्वत्थामा की झाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और भक्तों, हमारे साथ यहाँ के बाबा हैं जो यहाँ पे निवास करते हैं। राधे राधे बाबा। राधे राधे। बाबा, अपना परिचय आप हमारे भक्तों को दें। मैं अयोध्यावासी संत हूँ, यहाँ मैं रामदास के नाम से जाना जाता हूँ। और बाबा, ये जो परिक्रमा है ये कितने किलोमीटर की है और इससे क्या पुण्य फल प्राप्त होता है? ये 4 किलोमीटर की परिक्रमा है। अच्छा। और 4 किलोमीटर के दायरे में ये वन पूरा फैला हुआ है। इसे पिपासा वन कहते हैं। इसे 3 नाम से जाना जाता है, पिसाया की झाड़ी और पिपासा वन और शांति वन। इस पर ऊंचे पहाड़ पर श्री जी राधा रानी बैठी हुई हैं और साथ में उनको भी यहीं पर प्रणाम करते हैं ये। अच्छा। और यहाँ के ब्रिजवासी नहीं, यहाँ से दूर दूर से लोग यहाँ परिक्रमा करने के लिए आते हैं और ये परिक्रमा और पुण्य लाभ होता है। और जो परिक्रमा को लगाता है उसके बहुत मनोकामनाएं, ढेर सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और तो बाबा, आज आप हमें भी अपने यहाँ की परिक्रमा लगाइए और जो उसकी पूरी कथा है वो आप हमें दीजिए। ठीक है, चलिए और अंदर चलिए। और यहाँ पर जो लोग ये गेहूँ डालते हैं, ये देखिए, ये अपने जो लोग अपनी जितनी परिक्रमा लगाते हैं ऐसे छोटी छोटी कूरी डाल देते हैं कि मेरे इतने शनिवार हो चुके हैं। अच्छा। ये ऐसे छोटी छोटी कूरी डालते हुए चलते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये भी जो छोटी छोटी कूरी डालते हैं कि मैंने इतने शनिवार इतनी परिक्रमा मैंने लगा दी है। तो यहाँ पे शनिवार का ज़्यादा महत्व है? ये शनिवार का ज़्यादा महत्व है, वैसे तो रोज़ परिक्रमा लगती है। तो महाराज जी, ये जो स्थान है बहुत ही सुंदर स्थान है, शांति वन भी इसको कहा जाता है। इसके पीछे क्या कथा है? इसके पीछे कथा है, ये कथा जो है महाभारत काल की है। और भीष्म पितामह जो है कौरवों के सेनापति थे। और भीष्म पितामह के मारे जाने के बाद में आचार्य द्रोण कौरवों के सेनापति बनाए जाते हैं। और दोनों में लड़ाई इतना चल रहा था, इतनी हो रही थी कि गुरु से कोई विजय पा ही नहीं रहा था। जब गुरु से कोई विजय पा ही नहीं रहा था तो इनका एक पुत्र था, उसका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा उसका नाम क्यों पड़ा? जब ये पैदा होता है तब घोड़े जैसे आवाज़ हिनहिनाने की आवाज़ सुनाई देती है, इसीलिए अश्व माने घोड़ा, अश्वत्थ, इसलिए इसका नाम अश्वत्थामा पड़ा। और अश्वत्थामा इसके पुत्र था। और पुत्र जो है गुरु द्रोणाचार्य को बहुत प्यारा था और इससे गुरु द्रोणाचार्य बहुत प्रेम करते थे। तो अब इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा कि अब गुरु द्रोणाचार्य को मारा जाए तो कैसे मारा जाएगा। अब पंडाओं ने एक षड्यंत्र रचा। और इस षड्यंत्र रचा जब कि इसकी सेना में एक काम करो, कौरवों की सेना में एक हाथी है और उस हाथी का नाम भी अश्वत्थामा है। भीम, तुम जाओ इस हाथी को वध कर दो। भीम जाते हैं, उस हाथी को, भीम के 10,000 हाथियों का बल था और उस हाथी को उठा के पटक देते हैं और उसको वहीं पर मार देते हैं। अब उसे जब मार देते हैं हाथी को भीम, वहीं पर हल्ला कर रहे मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। ये आवाज़ जा कर के गुरु द्रोणाचार्य के कान में पड़ती है। ये लोग तो मेरे पुत्र को मार दिया। और पुत्र किसी का भी हो, प्यार बहुत प्यारा होता है। फिर हैं उन्होंने हथियार को अपना रख देते हैं, धनुष बाण को, और कहते हैं मैं इन सब की बात को नहीं मानूंगा। और धर्मराज ये सारथी, ये रथ को ले चलो धर्मराज युधिष्ठिर के पास, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वहीं पर चल के पूछा जाएगा क्या मेरे पुत्र अश्वत्थामा का वध हो चुका है। अब सारथी जो है अपने रथ को ले जा कर के अब युधिष्ठिर के पास में करता है। और युधिष्ठिर के पास में जब कर देता है वहाँ पर अब गुरु द्रोणाचार्य के पास जाके गुरु द्रोणाचार्य वहीं पर जाते हैं। अब युधिष्ठिर गुरु को प्रणाम करते हैं, प्रणाम गुरुदेव, कैसे आना हुआ।
वहीं पर कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। कहे क्या पूछना चाहते हो गुरुजी, बताइए गुरुदेव। कहे मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे पुत्र अश्वत्थामा का वध हो चुका है? तो इसमें भगवान श्री कृष्ण भी उनके में रथ चला रहे थे, अर्जुन का, और वो भी थे। तो वहीं पर जब पूछते हैं क्या मेरे पुत्र का वध हो चुका है, तो धर्मराज युधिष्ठिर भी जानते थे कि इन लोगों ने 7 महारथियों ने जब मेरे पुत्र अभिमन्यु को घेर के मार डाला था, तब उन्होंने भी अपना फिर वहीं पर उनको झूठ बोलना पड़ा। और वहीं पर झूठ बोलते हैं, नर या कुंजरो किंत हाथी मरो। किंत हाथी मरो पर भगवान श्री कृष्ण अपनी शंख को बजाते देते हैं। अब फिर इस बात को नर कुंजरो किंत हाथी मरो पर आचार्य द्रोण नहीं सुन पाते हैं, वहीं पर अपना धनुबाण रख देते हैं। अब जब धनुष बाण वहीं पर रख देते हैं तो द्रौपदी का जो भाई था उसके धनुष बाण से उसका जाके वहाँ पर उनका गला उड़ा देता है। अब इधर चारों तरफ हल्ला हो चुका, अरे गुरु का वध कर दिया। दोनों तरफ ने पांडवों में और कौरवों में हल्ला होने का, गुरु का वध कर दिया है, गुरु का वध कर दिया। अब ये बात जा कर के अश्वत्थामा के कान में पड़ती है कि पांडवों ने मेरे पिता का वध कर दिया है। अब जब मेरे पिता का वध कर दिया है, अब इधर भाई द्रोणाचार्य उधर द्रोणाचार्य के इधर युद्ध कर रहे थे, वहाँ पर दुर्योधन से मिलते हैं। कहे क्या किया जाए? कहे चलिए आज युद्ध होगा। अब युद्ध होगा, फिर युद्ध में जा कर के अब लड़ाई तो खूब हो रही है, अर्जुन से भी हो रही है, अश्वत्थामा से हो रही है। अब अश्वत्थामा के पास में एक ब्रह्म अस्त्र था, और ब्रह्म अस्त्र जो है वो जा कर के ब्रह्म अस्त्र जो है वो अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया जाता है। अब इधर भाई चारों तरफ ये विनाश का कारण है। अब हल्ला होने लगा कि ये ब्रह्म अस्त्र को ले जाकर इसको दिशा मोड़ा जाए, नहीं तो विनाश हो जाएगा। अब ब्रह्म अस्त्र विनाश के कारण उसका दिशा बदल देता है। दिशा बदल देता है कि उत्तरा के गर्भ में परीक्षित पल रहे थे, वहीं पर जाकर के उन पे उसे ब्रह्मास्त्र। अब भगवान श्री कृष्ण जो है गर्भ में जाकर के वहीं प्रवेश कर जाते हैं और उसको ब्रह्म अस्त्र को रोकते हैं और वो बालक को जाकर के बचा लेते हैं। आज जो हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, आज उसी की देन है कि जो कि आज वही बच्चा आगे चल कर के परीक्षित के नाम से पैदा होता है। आज वो श्रीमद् भागवत कथा जो हमारे यहाँ हो रही है, यही इसी की देन है। और आगे ये होता है, जब यहाँ पर कुछ नहीं कर पाया अश्वत्थामा, तो फिर जाके दुर्योधन से मिलता है। अब क्या किया जाए? कहे एक काम करो, आज शिविर में जाओ और जो 5 पांडव सो रहे हैं जाके उनका गला काट देना। अब जाते हैं, रात में जाता है उस शिविर में। अब भगवान श्री कृष्ण की माया रचा कि उन पांच पांडवों की जगह पर द्रौपदी के जो है 5 पुत्र थे उनको लिटा देते हैं। अब वहीं सोते में जा कर के उनका वध कर देते हैं, अब 5 बच्चों का। अब ये तो भाई अब उस समय 5 पांडव थे ही नहीं। अब पता चलता है कि अश्वत्थामा जब उधर नहीं कुछ कर पाया तो यहाँ आकर 5 बच्चों को वध कर दिया है। अब उस 5 बच्चों को जब वध कर देता है तब भीम जाकर उसको पकड़ लाते हैं दुर्योधन को, और द्रौपदी के सामने खड़ा कर देते हैं। कहते हैं बोल द्रौपदी, ये तेरा दुश्मन है, इसको क्या सज़ा दिया जाए? कहे इसको कुछ नहीं सज़ा दिया जाएगा, छोड़ दो इसको। कहे क्यों? कहें ये अपना गुरु भाई है, इसको कुछ नहीं सज़ा दे, बिल्कुल नहीं कुछ सज़ा दो, छोड़ दो। कहें नहीं ऐसा नहीं होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने माया रचा था कि उसके माथे पर एक मणि थी, अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि थी। अब उसने जा कर के उस मणि को भगवान श्री कृष्ण जो है निकाल लेते हैं और उसको निकाल लेते हैं। कहे ये जिसने ये 5 बच्चों का वध किया है वही आप इसको दुख देती रहती मणि पर। अब माथे पर जब मणि निकल जाती है तो अश्वत्थामा चारों दिशाओं में खूब घूमे, उनको कहीं नहीं आराम मिला। अब जाकर यहीं बरसाना आते हैं तो राधा रानी से मिलते हैं कि अब क्या कहे राधा रानी, आज इसी पिपासा वन में अश्वत्थामा को लाती हैं और यहाँ पर जो आप ये जो वन देख रहे हैं ये आज हम डूंगर के पेड़ के नीचे हैं, आप
पास में इस वन में जब लाते हैं तो अश्वत्थामा को आराम मिलता है। आज अश्वत्थामा को यही वन में आराम मिलता है। आज शनिवार के दिन जो इस वन की परिक्रमा लगाता है उसको ढेर सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और भक्तों, हम बाबा के साथ परिक्रमा लगा रहे हैं पिपासा वन की। तो बाबा, बहुत आनंद आ रहा है आज की परिक्रमा में। तो बाबा, कभी भी अश्वत्थामा का अनुभव हुआ है कि आपको यहाँ रहते हैं? यहाँ अनुभव होता है महाराज जी, यहाँ का है। यहाँ के जब शनिवार को इतनी मनोकामना जब पूर्ण होती है सबकी, सब परिक्रमा लगा के जाते हैं और जो की मनोकामनाएं पूर्ण होती है वो खुद आके यहाँ परिक्रमा लगाते हैं। जैसे 21 शनिवार जो परिक्रमा लगा दे उसका जो है प्रेत बाधा अगर रहती है तो वो भी दूर हो जाती है पिपासा वन। तो ये भक्तों, हम परिक्रमा लगा रहे हैं आज पिपासा वन की। बहुत ही सुंदर ये स्थान है। आइए आप मानसिक रूप से हमारे साथ परिक्रमा लगाइए। बाबा, ये लगभग कितना बीघा में फैला हुआ ये स्थान? ये 4 किलोमीटर के दायरे में वन फैला हुआ है। पूरा वन 4 किलोमीटर के दायरे में फैला, उसी की परिक्रमा लगाते इसी की परिक्रमा लगाते हैं। और ये आज आदमी यहाँ इतनी भीड़ चल रही है क्योंकि देखो ये परिक्रमा सब इनकी ढेर सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज परिक्रमा लगा रहे हैं, हम भी परिक्रमा लगाते हैं। हाँ, परिक्रमा लगाइए, चलें। तो बाबा, परिक्रमा हमारी पूर्ण कहाँ पे होगी? परिक्रमा हमारी पूर्ण यहाँ पर जहाँ से शुरू किए थे, अच्छा। ये वहीं पर होगी। ये जब पूरब साइड में जहाँ पर परिक्रमा शुरू किया गया था और पूरब से पश्चिम में चले। अब ये उत्तर साइड में चल रहे हैं ये परिक्रमा। बाबा, कितने संत रहते होंगे यहाँ पे लगभग? संतों यहाँ पर बहुत संत है महाराज जी। इस झाड़ी में इतने संत रहते हैं कि उनका पता लगाना मुश्किल है। अच्छा, हाँ। कितना सुंदर ये वन है। और यहाँ पे देखिए मोर के भी दर्शन आपको होंगे। कितना खूबसूरत है हमारा ब्रजमंडल। ऐसे स्थान हैं जहाँ पे लोग आते ही नहीं हैं। ऐसे स्थानों पे दर्शन करने के लिए आना चाहिए, दर्शन करने चाहिए और जानना चाहिए कि हमारा ब्रजमंडल कितना विस्तृत है, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, उसमें कैसे दिव्य संत रहते हैं, उनकी क्या कथाएं, वो लीला क्या हैं। उन सब लीलाओं को हम आपको घर बैठे YouTube चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो ऐसी जानकारियों के लिए, ब्रज की कथाओं के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब तो ये जो गांव है ये है पिसाया गांव। पिपासा वन इसी के पास में स्थित है। तो हमारी जो परिक्रमा होगी वो इस गांव के बीच से होकर तब जाके हम मंदिर पर पहुंचेंगे, वहाँ पे हमारी यात्रा पूर्ण होगी। आइए, तो आप भी एक बार परिक्रमा अवश्य करें। यहाँ की 4 किलोमीटर की लगभग ये परिक्रमा है। और वक्त तो आइए आपको मंदिर में दर्शन कराते हैं ठाकुर जी के। ये पिसाया गांव का सबसे बड़ा मंदिर है, आप ये जो देख रहे हैं। अच्छा। और ये राधा रानी और अश्वत्थामा का मंदिर है। और ये जो सामने मूर्ति देख रहे हैं आप जी, ये इन्हीं हैं यज्ञ सम्राट धर्म धुरंधर दास जी महाराज, इन्हीं को कहते हैं। इन्होंने बहुत बड़ी यज्ञ करवाई थी यहाँ पर। अच्छा। और ये इनका मूर्ति यहाँ पर स्थापित हो चुकी है। और आगे मंदिर का आप दर्शन कीजिए। आइए भक्तों, दर्शन कराते हैं आपको ठाकुर जी के, श्री राधा रानी के और भगवान कृष्ण के। जय हो किशोरी जी। बहुत ही सुंदर दर्शन आज के आप पिपासा वन से कर रहे हैं। जय हो ठाकुर जी की। अब यहाँ से एक रास्ता जो है रासमंडल की तरफ जाता है। अच्छा। और आगे चल के यहाँ से रासमंडल 100 मीटर की दूरी पर है। और आप लोग इस मंदिर का दर्शन कीजिए। आप ये राधा कृष्ण भगवान। हाँ, ये राधा कृष्ण का है। इधर अश्वत्थामा की महाराज जी का दर्शन है। तो भक्तों आप दर्शन कीजिए, बहुत ही सुंदर राधा माधव के। उसके बाद श्री अश्वत्थामा जी के भी दर्शन हम आपको कराते हैं। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये अश्वत्थामा जी हैं। तो भक्तों, जहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी
ये वो स्थान था। 4 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा के दर्शन हमने करवाए। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे साथ पूरी यात्रा की, आपको दर्शन कराए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे राधे श्याम। मैं तो देखा आपने किस तरह से बाबा ने हमें पूरी परिक्रमा कराई पेशावा की झाड़ी की, जिसको पिपासा वन के नाम से जानते हैं, शांति वन के नाम से भी जानते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही दर्शन आप और भी कर सकें। तो आज श्री धाम पिपासा से वन से आपको जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।